नमस्कार। श्रेष्ठ कला अकेडमी के फेसबुक पेज पर आपका श्रेष्ठ कला अकेडमी का ये एक बहुत सराहनीय कदम है, जहां पर उन्होंने कोविड के दौरान होने वाली समस्याओं से हमें संबंधित बात करने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया और एक मंच प्रदान दिया। यह मंच दिया गया ताकि घर बैठे हुए यदि आपको कोई समस्याएं आ रही हैं तो आप उन समस्याओं को कैसे दूर करें और किस तरह से आप अपना ध्यान रखें। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम है। मेरा नाम डॉक्टर रजनी दुग्गल है। मैं पिछले 35 साल से स्किन और हेयर इन दोनों को प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ में किस तरह से ठीक रखा जाए, डाइट क्या ली जाए, लगाया क्या जाए, इसके बारे में हम पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं। मैं डायरेक्टर हूँ रौनक ब्यूटी एंड हेयर अकेडमी की। आइए हम विषय पर आते हैं कि अब आप घर में हैं और किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले पा रहे हैं आप अपने स्किन के लिए और अपने बालों के लिए। तो आइए जानते हैं कि घर में बैठकर हम क्या कर सकते हैं सो दैट जो आपकी त्वचा है, जो आपकी स्किन है और आपके हेयर हैं, उनको अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम दूर कर पाएँ। तो मैं 3 भागों में बात करूंगी। पहले हम स्किन के बारे में बात करेंगे, फिर हम बालों के बारे में बात करेंगे और फिर हम कुछ डाइट रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे यदि जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपके बालों और स्किन की समस्याओं से संबंधित। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि इस समय घर रहना बहुत ज़रूरी है और स्टे होम स्टे सेफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प अगर आप लेते भी हैं तो वो बहुत इस समय पे बहुत खतरनाक हो सकती है और आने वाले कुछ समय तक भी हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, हाइजीन को मेंटेन करना है। तो ये एक ऐसी समस्या है कि थोड़ा लंबे समय तक चलनी है। तो आइए जानते हैं कि आप घर में रहकर किस तरह से अपनी त्वचा और अपने बालों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपकी त्वचा है, आपकी त्वचा जो है वो उसका ध्यान हम घर बैठकर कैसे रख सकते हैं। आमतौर पे तो आप क्या करते हैं कि आप सैलून चले जाते हैं, 1 महीने में एक बार गए, 15 दिन में एक बार गए, क्लीन अप ले लिया या किसी तरह की क्लेंजिंग ले ली, फेशियल ले लिया और या प्रोफेशनल हेल्प ले ली ताकि आपकी स्किन जो है वो ठीक है। घर रहकर क्या किया जाए? घर रहकर क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपनी त्वचा को ध्यान रखने वाला जो पूरा सेगमेंट है उसको 3 भागों में बांटना है। पहला भाग रोज कैसे ध्यान रखें, दूसरा भाग 1 हफ्ते में एक बार क्या करना है, तीसरा भाग 1 महीने में एक बार क्या करना है। अक्सर क्या होता है कि हम देखते हैं, गूगल कर लिया या यूट्यूब देख ली और बहुत तरह के टिप्स हमें वहां से पता चल जाते हैं और हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंट करने लग जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो सुधरने की बजाय बिगड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट किया है। तो आइए जानिए कि सबसे पहले हमारी त्वचा जो कि हमारे स्वास्थ्य का आईना है। याद रखिएगा कि जो स्वास्थ्य है और आपकी त्वचा और आपके बाल 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही चीज़ है। यानी कि आपका जो स्किन है या आपके बाल हैं वो आपके स्वास्थ्य का आईना है। तो इसलिए स्वस्थ रहना तो बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में हम लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे कि क्या खाने से आपकी त्वचा और बाल स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहले हम लगाने की बात करते हैं। रोज आपने अपनी त्वचा का कैसे ध्यान रखना है। घर में रहते हुए इस टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी तरह की कोई चीज़ हम अपने मुंह पर जो लगा रहे हैं वो वही है जितनी हम जानते हैं। लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपकी त्वचा जो है वो इस समय पर इतने स्ट्रेस के टाइम पर, जब आप उसका एक खास तौर पे एक स्ट्रेस लेवल आपकी त्वचा को फेस करना पड़ रहा है, तो किस तरह से आप उसका ध्यान रखें रोज। तो सबसे पहले जानिए कि आपकी त्वचा कैसी है। यदि आपकी त्वचा ड्राई है तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा गर्म दूध लेना है और उस गर्म दूध में नॉर्मली कॉटन थोड़ा सा लिया, डिप करा और उससे अपनी स्किन को रोज साफ करना है। क्योंकि मिल्क में बहुत अच्छे क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं जो आपकी रोज की डेड स्किन को भी रिमूव कर देंगे और आपकी त्वचा के ऊपर ग्लो भी लाएंगे। इसके बाद आप नॉर्मल
वॉश कर सकते हैं फेस को, कोई माइल्ड सोप से कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट रहता है सॉफ्ट नॉर्मल फेस वॉश से उसको आप साफ कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि अगर आपकी स्किन जो है बहुत ड्राई है और आपकी ड्राई स्किन है तो आपने उसकी क्लेंजिंग कैसे करनी है। तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या करना है, मिल्क में आपने मिल्क लेना है और उसमें थोड़ा सा आमंड ऑयल डाल सकते हैं। आमंड ऑयल डालने से क्या होगा कि वो स्किन ज़्यादा चिपचिपी, जो स्किन ड्राई है वो थोड़ी नमी में आ जाएगी। तो आमंड ऑयल में मिक्स करके अगर मिल्क को आप यूज़ करते हैं एज ए क्लेंजिंग एजेंट तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो क्या करना है, तो उसके लिए आपने मिल्क में कुछ बूंदे नींबू का रस डालना है और वो जो है उससे आप अपनी स्किन को साफ कर सकते हैं। तो ये तो जो क्लेंजिंग प्रोसेस है ये हो गया जो आपको रोज करना है। रोज क्यों करना है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन उतरती जाएगी तो आपके स्किन के ऊपर जो डेड स्किन की वजह से डलनेस आ रही है वो नहीं आएगी। अगर किसी भी तरह का केमिकल हम लगाते हैं तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमें ज़रूर आता है। घर में रहकर जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी ये मिल्क जो है वो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को भी बचाता है और इसके अलावा वो आपकी स्किन किसी भी तरह के दाग धब्बे उनको भी दूर करने में हेल्प करता है और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि रोज कैसे स्किन को साफ करें, और सबसे बड़ी बात हाइजीन का ध्यान रखते हुए घर में रहते हुए बिना किसी हेल्प के। अब आ जाता है रोज रात को क्या लगाएं। मैं इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल जेल बनाना सिखाती हूँ। ये जेल आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। यदि डेली आप ये जेल अपने फेस के ऊपर लगाते हैं रोज रात को सोते हुए तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी स्किन जो है वो पहले से ज़्यादा चमकदार होने लग गई है और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो वो जेल बनाने के लिए हमको क्या करना है, जेल बनाने के लिए हमको चाहिए है एलोवेरा जेल। मार्केट में आमतौर पे आपको एलोवेरा जेल मिल जाता है। आप एलोवेरा जेल ले लीजिए और उसमें अपनी त्वचा के अकॉर्डिंगली, अगर आपकी त्वचा नॉर्मल है, नॉर्मल त्वचा है तो इस केस में आमंड ऑयल आपने डालना है। आमंड ऑयल के लगभग 5 बूंदे, 1 चम्मच एलोवेरा जेल में, 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल में नॉर्मल स्किन के लिए आमंड ऑयल की 5 बूंदे डालनी है और उसमें डालना है थोड़ा सा रोज वाटर। थोड़ा सा रोज वाटर डालकर जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये एक मॉइस्चराइजर के फॉर्म में आ जाएगा। ये नॉर्मल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। फिर बता देती हूँ, एलोवेरा जेल उसमें 5 से 6 बूंदी आमंड ऑयल डालिए और थोड़ा सा लगभग 1 चम्मच रोज वाटर डालिए। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए और किसी डिब्बे में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले फेस साफ कीजिए और इस जेल को डेली नाइट में लगाइए। किस तरह लगाना है वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में, 2 से 3 दिन में आपको अपने स्किन के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट दिखने लग जाएगा। आइए अब सेम जेल को ड्राई स्किन के लिए कैसे बनाना है ये भी बता देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए है एलोवेरा जेल। अगेन एलोवेरा जेल 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए, उसमें आप लगभग 10 बूंदे आमंड ऑयल की डालेंगे और साथ में आप उसमें डालेंगे 1 कैप्सूल विटामिन ई का। विटामिन ई के कैप्सूल आराम से केमिस्ट के पास मिल जाते हैं और ये जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं ये 15 से 20 दिन, यहाँ तक कि इससे ज़्यादा भी खराब नहीं होता अगर आपने यूज़ नहीं किया है। लेकिन इसको डेली ज़रूर लगाना है और आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो अभी हम ड्राई स्किन की बात कर रहे थे, उसके लिए चाहिए हमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल, उसमें डालेंगे लगभग 10 बूंदे आमंड ऑयल और 1 कैप्सूल विटामिन ई का। अब उसमें 1 चम्मच फिर डालेंगे हम रोज वाटर। रोज वाटर डालने से क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये मॉइस्चराइजर की तरह बन जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाइए और डेली इस्तेमाल कीजिए। कोविड के दौरान आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये रोज अपनी स्किन पर लगा रहे हैं तो जो तनाव आपकी त्वचा पर आ रहा है, जो थकान आपकी त्वचा पे आ रही है वो नहीं आएगी। ये एक डेली नाइट क्रीम है, ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल नेचुरल है। आप आराम से घर में अपनी क्रीम बना सकते हैं अपनी त्वचा के अकॉर्डिंगली। तो आपने जाना कि स्किन ड्राई है तो कैसी लगानी है और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो कैसी लगानी है।
अब आ जाते हैं कि आपकी स्किन तो बहुत ऑयली है। अब ऑयली स्किन के लिए रात को क्या लगाना है, तो आइए जानते हैं। ऑयली स्किन के लिए अगेन आपको चाहिए एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल में आप रोज वाटर डाल दीजिए। जितना एलोवेरा जेल, जैसे 1 चम्मच आपने भरकर एलोवेरा जेल लिया है, तो 1 ही चम्मच आपने रोज वाटर ले लेना है, और इसमें लगभग 5 बूंदे आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुकिंग ऑयल थिन होते हैं, तो जो भी कुकिंग ऑयल आपके पास अवेलेबल है, आप उस कुकिंग ऑयल की लगभग 5 से 6 बूंदे डालिए और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिए। 2-3 दिन जब आप रोज लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपने प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है वो आपको कैसा लगा। अगर आपको लगता है कि इससे आपकी त्वचा और ज्यादा ऑयली या ड्राई हो रही है, तो आप अपने त्वचा के अकॉर्डिंगली इसी में ही थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपने अपने लिए बहुत सूटेबल क्रीम बना ली है। तो आइए अब जानते हैं कोई एक अच्छा सा फेस पैक भी। कोई फेस पैक जो आप अपनी स्किन पर, हमने डेली का बता दिया क्या लगाना है, हफ्ते में एक बार क्या लगाना है, तो हफ्ते में एक बार आपने फेस पैक लगाना है। तो फेस पैक के लिए भी हम इसी तरह से काम करेंगे कि उसके लिए हमें क्या चाहिए है। आपकी अगर स्किन ड्राई है तो आप 2-3 बादाम रात को भिगो दीजिए और सुबह अच्छी तरह से पीस कर उसकी पेस्ट बना लीजिए, और इसमें थोड़ा सा मिल्क बना के आप इसका फेस पैक बना सकते हैं। जैसे ही आप ये पेस्ट बनाएंगे, इसमें आप डाल सकते हैं या तो थोड़ा सा पिसा हुआ पपीता या थोड़ा सा पिसा हुआ केला। ये आपके पास इजीली अवेलेबल है। ये नॉन सेटिंग पैक्स होते हैं। पूरे फेस पे लगाइए और लगभग 20 मिनट्स के बाद आप इसको वॉश कर देखेंगे कि आपकी स्किन एकदम खिल गई है। इस तरह से अगर हम चाहें तो अपनी स्किन का ध्यान रख सकते हैं घर बैठे हुए, बिना किसी नुकसान के। अब देखिए 3 हफ्ते में एक बार क्या करना है, क्योंकि आप आमतौर पे सैलून जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां आपने मसाज ले ली है, और जैसे जैसे मसाज लेंगे तो स्किन के ऊपर उसका इफेक्ट पता चलेगा। तो घर रहते हुए मसाज तो हम अच्छी नहीं ले पाते हैं। क्या कर सकते हैं आप अपनी स्किन पर, तो 3 हफ्ते में एक बार क्या करना है। सबसे पहले जो मैंने क्लेंजिंग बताया है, उस क्लेंजिंग मिल्क से फेस को साफ करना है। इसके बाद जो आपने जेल बनाया है, उस जेल में थोड़ा सा एडिशनल ऑयल डाल लीजिए मसाज करने के लिए, और मसाज करते वक्त आप अपने फेस पर लगाएं, और इसको अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट्स के साथ, यानी कि सारी मूवमेंट्स नीचे से ऊपर और अंदर से बाहर की तरफ होनी चाहिए। जब आप ये पूरे मूवमेंट्स नीचे से ऊपर और अंदर से बाहर की तरफ देंगे, तो ये जो मसाज है ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगी। इसके साथ एडिशनल मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि फेस लिफ्टिंग के, आपके फेस के ऊपर जो थकान है या जो आपकी एक एजिंग का प्रोसेस आ रहा है, उसको रोकने के लिए आप किस तरह के प्रेशर पॉइंट्स कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है, आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इन पॉइंट्स को करना कैसे है, सिंपली आपको अपनी फिंगर्स के साथ इन पॉइंट्स के ऊपर हाथ रखते हुए इसको पंप करना है 3 से 5 बार, बस 3 से 5 बार पंप करना है। और ये पंप करने से क्या होता है कि आपकी जो स्किन के अंदर लिम्फेटिक ग्लैंड्स हैं वो स्टिमुलेट होने लग जाते हैं, और बाद में इसी पंपिंग को बाहर की तरफ ले जाकर कान के पास से नीचे की तरफ मसाज करके नीचे लेके आना है। यानी पहले पूरी मसाज अपवर्ड्स करनी है, आउटवर्ड्स करनी है, रोटेटरी करनी है, और इसके बाद ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसको आपने करना है। कैसे करना है आइए देखते हैं। ये हैं आपके पॉइंट्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि कहाँ पर ये पॉइंट्स बने हुए हैं। आपके लिप्स के आसपास 2 पॉइंट्स हैं, आपके नोज के नीचे पॉइंट है और लिप के नीचे पॉइंट है। इसी तरह से आईब्रोज में और चीक्स में पॉइंट्स हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप डेली पंप करते हैं, डेली पंप करेंगे, तो आप के ऊपर किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इन पॉइंट्स को आपने डेली करना है। इसमें यहाँ के जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स खास तौर पे फेस लिफ्टिंग के पॉइंट्स हैं। जब भी मसाज करें तो इन पॉइंट्स को जरूर कीजिए, सो दैट आपके फेस पर जो थकान है, और अभी भी अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पेन आएगा। यू प्रेस इट हियर, आप अभी प्रेस करके चेक कीजिए, तो यहाँ अगर थकान है या पेन है, दैट मीन्स स्किन को लिफ्टिंग की बहुत जरूरत है। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर कीजिए।
और इसके बाद लास्ट में पहले आपने क्लिनजिंग किया और फिर आपने ये वाले जो जेल बनाया था उससे मसाज की और लास्ट में आपने लगाना है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए क्या करना है, आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में रोज वाटर मिक्स कीजिए और उसके साथ उसमें थोड़ा सा टमाटो का प्यूरी डाल दीजिए। थोड़ा सा टमाटो प्यूरी से क्या होगा कि आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो भी बंद हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार जो नॉन सेटिंग पैक है वो फ्रेश फ्रूट का लगा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पपाया का या बनाना का। लेकिन जब आप फेशियल करते हैं तो उसके बाद सूखने वाला फेस पैक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप ये फेस पैक बनाइए और घर में ही लगाइए। 20 मिनट के बाद वॉश कीजिए और एक अच्छा सा रोज टोनर यानी कि सिंपल रोज वाटर तो फ्रिज में रखिए और उससे आप स्प्रे करते रहिए। तो इस तरह से आप स्किन का ध्यान रख सकते हैं। आइए बात करते हैं कि बालों का क्या किया जाए। बहुत सिंपल टेक्निक बताती हूँ। इस टाइम पर हेयर लॉस की समस्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लोग घर में ऑयल लगा लगा कर थक गए हैं और समझ नहीं आ रही कि क्या करें। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने बाल जब वॉश करें उसके बाद दोनों बालों को दोनों साइड से आगे ले आइए, बराबर रखिए और यहाँ से काट कर बराबर कर दीजिए। उससे क्या है कि सारे डेड हेयर निकल जाएंगे। लेंथ आपकी चॉइस की हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, लेकिन डेड एजेस को काटना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ट्रिम आप इस तरह से कर सकते हैं, गीले बालों में पूरे के पूरे बालों को आगे लाकर सेंटर से पार्टिंग लेके और सारे बालों को यहाँ लाकर लेवल ट्रिम कर दीजिए। और अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि हम बोलते हैं हमारे बालों में हम मसाज नहीं कर पाते। आइए देखते हैं कि बिना मसाज के बालों में कैसे हम अच्छा इफेक्ट ला सकते हैं। देखिए, बालों की जो जड़ें हैं उसके अंदर, जहां पर बालों स्किन के अंदर होती हैं, वहां पर छोटे छोटे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और वहां से हमको ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अच्छी नरिशमेंट मिलती है। तो जब हमारे यहाँ पर स्ट्रेस होता है तो ये सब जाम हो जाता है, यहाँ स्टिफनेस हो जाती है, जिस वजह से बालों को अच्छी ब्लड सप्लाई नहीं मिलती और जो मसल्स हैं वो बड़ी स्टिफ हो जाती है, वहाँ सर्कुलेशन नहीं होता और नेचुरल ऑयल ग्लैंड्स भी एक्टिवेटेड नहीं होते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। और दूसरा, हम अगर प्रॉपर मसाज नहीं करते। मैं आपको बहुत ही सिंपल टेक्निक बताने जा रही हूँ कि किस तरह से हम अपने बाल की जड़ों को एक्टिवेटेड कर सकते हैं, सो दैट जब आप ऑयल लगाएं तो वो ऑयल जो है आपके बालों की जड़ों में काम करे। तो आइए जानते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए है एक कोम, सिंपल कोम। इस कोम को आपने क्या करना है, इस कोम को आपने अपने पूरे बालों की हेयर लाइन, माने जो पूरे बालों की हेयर लाइन है, चारों तरफ से सेंटर की तरफ चलाना है। यानी कि अगर आप आगे से चलाएंगे तो पीछे की तरफ, एक जगह पर कम से कम 10 बार, दूसरी जगह पर जड़ के साथ दबाते हुए कम से कम 10 बार, इसी तरह चारों तरफ से 10 बार, कम से कम 10 बार, और इसी तरह पीछे से आगे लाते हुए, आप चाहें तो सिर को उल्टा करके कर सकते हैं, पीछे से आगे लाते हुए जहां पर आपकी हेयर लाइन है वहां से आगे लाते हुए इनको कम से कम 10 बार पूरे के पूरे सिर की हेयर लाइन की, पूरी हेयर लाइन की चारों तरफ से अंदर को लेके आना है कोम के साथ में। इससे क्या है कि एक एक बाल की जो जड़ है उसमें स्टिमुलेशन आने लगेगी, आपको एक फीलिंग आने लगेगी, एक सेंसेशन आने लगेगी, हाँ सारे बाल एक्टिवेटेड होने लग रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं मेरे बाल तो बहुत ज्यादा झड़ते हैं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती। तो आपके बाल झड़ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि बालों की जड़ों में नरिशमेंट नहीं पहुंच पा रहा और बालों की जड़ों की किसी तरह से एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो वो स्टिफ हो रहे हैं और डेड हो रहे हैं। वैसे आमतौर पे हमारे बाल एक दिन में 100 जरूर झड़ते हैं, वो बाल डेड होते हैं, उनका निकलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसी जड़ से नया बाल निकलता है। तो इस तरह से ये जो हेयर एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है कि चारों तरफ से सेंटर में और उसके बाद सेंटर में 10 से 12 स्ट्रोक्स पूरे मारने हैं, तो आपके पूरे बालों की एक एक वो एक्सरसाइज होने लग जाती है। ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपकी बालों की जड़ों में नरिशमेंट जो है वो पहुंचने लग जाएगी, आपका खून का दौरा बढ़ेगा और आपके बालों की रीग्रोथ जो है वो बेटर हो जाएगी। कुछ टिप्स अब बालों के बारे में भी हम देते हैं कि आपको ऐसा क्या लगाना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है बालों में ऑयल मसाज हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। ऑयल मसाज करते वक्त आप इस चीज का ध्यान रखें कि जिस तरह से मैंने आपको कोमिंग टेक्निक बताई है, अगर आप तेल लगाने से पहले और बाद में सिर्फ इस कोम के साथ इस तरह से
अपने हेयर में मसाज कर लेते हैं तो आपको किसी और मसाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि सिर्फ कोमिंग की टेक्निक से ही आपके पूरे बालों में जितना ऑयल है वो पूरी तरह से मसाज हो जाएगा और बालों की जड़ों में मजबूती आने लगेगी। अगर आप नहीं भी ऑयल लगा सकते हैं, आपके बाल बहुत छोटे हैं जैसे जेंट्स हैं, तो इस तरह की कोमिंग टेक्निक्स को आप अपनाएं रोज, तो आप देखेंगे कि कम से कम 100 स्ट्रोक्स डेली देने से आपके बालों में नेचुरल ऑयल का जो प्रोडक्शन है वो भी इम्प्रूव होने लग जाता है। तो इस तरह से ये आपकी टेक्निक है जो आपको बाल का ध्यान रखते वक्त अपनानी चाहिए। अब आते हैं कि हाँ, ऑयल मसाज करनी है तो ऑयल कौन सा लगाएं। तो मैं आपको बालों के लिए 2 टिप्स देती हूँ। सबसे पहले ऑयल क्या करना है कि आप आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो आंवले का तेल यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल झड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, आंवले का तेल या आमंड ऑयल, बादाम का तेल, और नहीं तो कोकोनट का ऑयल, कोई भी ऑयल ले लीजिए और लगभग 100 ml ऑयल के बीच में आप बिल्कुल पीस कर, ग्राइंड करके मेथी दाना पाउडर और कलौंजी पाउडर डालकर रख दीजिए 4 दिन के लिए। ये एक ऐसा तेल है कि जो आपके बालों को बहुत अच्छी नरिशमेंट देगा। आप इसको हर हफ्ते में 2 बार बालों में लगाइए और इस तरह से मसाज कीजिए, तो आपके बालों की जो हेयर लॉस की समस्या है या रीग्रोथ की समस्या है उन सब के ऊपर धीरे धीरे असर आने लगेगा। इसके अलावा यदि आपके बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है तो आइए उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है। तो ज़रूरी है कि आप ये जानें किस तरह से ध्यान रखें। तो एक हेयर पैक मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान सा हेयर पैक है। दही ले लीजिए, दही में 1 बड़ा चम्मच भर के मेथी दाना पाउडर मिक्स करके उसको ओवरनाइट सोक कर दीजिए। ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह आप उसको फेंट लीजिए, थोड़ा सा पतला कर लीजिए और उसमें 1 चम्मच यही वाला तेल डाल दें या बादाम का तेल डाल दें। ये तेल बनाने में 4 दिन लगते हैं, लेकिन ये बाल बहुत अच्छे कर देगा आपके। तो इस तरह से जैसे मैंने बताया कि रात को 1 कटोरी दही, आधी कटोरी दही, जितने आपके बाल है उतने ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच मेथी दाना, मेथरे जिसको बोलते हैं, पीस कर ओवरनाइट सोक कर दीजिए। मॉर्निंग में इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर ले, पल्प बना लीजिए या ब्लेंडर में डाल दीजिए या वैसे मिक्स कर लीजिए। अब इसमें डालिए 1 चम्मच तेल। अगर आपने ये बना लिया है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मल आमंड ऑयल डाल सकते हैं या आंवले का तेल डाल सकते हैं। और साथ में इसमें जैसे जैसे आप ये पल्प जो है चाहे तो थोड़ा सा बनाना पल्प भी डाल सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसको आप अपने पूरे बालों में जड़ों से लेकर एंड तक लगाइए। अगर डैंड्रफ है तो इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अनियन जूस वो भी डाल दीजिए। ये बहुत अच्छा हेयर पैक है। पूरे बालों में जड़ों से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से मसाज कीजिए, फिर उनको रोटेट इकट्ठा करके रोल करके रख लीजिए लगभग आधे पौने घंटे के लिए, और इसके बाद आप अपने बाल वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो 2 मुँहे बाल हैं या स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है या रफ बाल हैं, उन सब पे इस हेयर पैक का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। जब आपने शैम्पू करना है तब क्या करना है, देखिए बहुत माइल्ड बता देती हूँ। शैम्पू करने के लिए आप कोशिश कीजिए कोई केमिकल शैम्पू ना इस्तेमाल करके हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए। और जब आपने शैम्पू यूज़ करना है तो शैम्पू को डाइल्यूट ज़रूर कीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और कुछ बूंदे तेल की भी डालिए। 2-3 बूंदे तेल की डालने से जो आफ्टर इफेक्ट ऑफ शैम्पू है, जो ड्राइनेस आ जाती है, वो आपके बालों में नहीं आएगी। तो ये भी एक तरीका है बालों का ध्यान रखने का। खासतौर पे जो कोमिंग की टेक्निक है, शुरू में आपको लगेगा कि ये क्या तरीका है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, बालों की जड़ों में एक सेंसेशन आने लगती है, जिससे पता चलता है कि बाल जो हैं वो एक्टिवेटेड होना शुरू हो रहे हैं। अब आ जाइए कि हमने देखा कि इस तरह से हम अपनी स्किन का, अपने बालों का जितना समय है उसने में जितना हम बता सकेंगे, और कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम आपकी हर तरह की कैटेगरी को हम टैप करें। अब लास्ट में हम इस पे भी आ जाते हैं कि आफ्टर ऑल बाल और स्किन डल होते क्यों हैं। तो देखिए, जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में घूमता है, वो ही आपके फेस और हेयर पर आता है, जो कि आपके फेस को ग्लो देता है। तो आपका ब्लड का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड को हेल्दी करने के लिए अब इस टाइम पे 2-in-1 प्रोसेस है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए ईट गुड फूड। खास तौर पे आपने देखा होगा कि विटामिन सी के इंटेक के ऊपर ज़रूर काम करना है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे काम करना है, भीगे हुए बादाम खाने हैं। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बहुत इफ़ेक्टिव रूप से आपके हेयर ग्रोथ में, आपकी स्किन के लिए हेल्प करेंगे।
अब मैं आपको एक नॉर्मल ब्यूटी डाइट बता देती हूँ जो आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगी। और जैसे जैसे आपकी ब्लड प्योरीफाई होने लगेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो सबसे बड़ी बात, आप कोविड से भी अपने प्रोटेक्शन कर सकेंगे क्योंकि आपकी इम्यूनिटी आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। दूसरा, आपने अपने हाइजीन का ध्यान रखा, वो आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। तीसरा, क्योंकि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी है और अपने बालों और उसके लिए आप किसी और के पास नहीं जा रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है आपकी अपनी प्रोटेक्शन का। सो डाइट में अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देती हूँ जो आपकी सेहत और आपका स्वास्थ्य और साथ साथ में आपकी सुंदरता तीनों का ध्यान रखेगी। तो कुछ टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी बात, 3 से 4 बादाम रात को भिगोकर जरूर लेने हैं और साथ में खजूर खाना है। खजूर बहुत रिच होता है आयरन में, आपके हेयर को बहुत रिच आयरन चाहिए होता है, आपकी स्किन को बहुत रिच आयरन चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात, आपके ब्लड की टॉक्सिसिटी भी रिमूव करता है और आपको हेल्दी ब्लड देता है। तो जितने आप ज़्यादा स्ट्रांग हैं उतने बड़े आप अपने लिए फाइटर वाला काम करते हैं। सो आपको क्या लेना है, सुबह 4 भीगे हुए बादाम के साथ में 1 या 2 खजूर, ये आपकी डेली डाइट में होना चाहिए। रात को लेने के लिए खास तौर पे आप क्या करेंगे कि आंवला पाउडर और साथ में सौंफ का पाउडर इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए। ये मैं आपको ऐसा एंटीऑक्सीडेंट बता रही हूँ जो आपके ब्लड को भी प्योरीफाई करेगा और साथ साथ में आपको इम्यूनिटी भी इंक्रीज करेगा। आपके बालों के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। सो आपने देखना है कि जैसे मैंने अभी बोला डेट्स आप ले सकते हैं, तो पूरे दिन में 1 या 2 डेट्स बहुत नुकसान नहीं देते हैं, किसी भी तरह का नुकसान नहीं देंगे। आप सिर्फ 1 खजूर भी खा सकते हैं, 2 खजूर भी खा सकते हैं। सो आप ये देखिए कि क्वांटिटी बहुत मायने रखती है कि आपने कितना खाना है। 1 खजूर डेली काफी है आपकी आयरन के लेवल को, आपकी बॉडी के हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मैं रात के पाउडर की जो बात कर रही थी, जरूर उसके बारे में बात करूंगी कि लगभग अगर आप 50 ग्राम आंवला पाउडर लेते हैं और 50 ग्राम साथ में आप सौंफ का पाउडर लेते हैं, इन दोनों को मिक्स करके बीच में लगभग 20 ग्राम मिश्री पाउडर डाल दीजिए। ये पाउडर इतना इफेक्टिव है कि आपके स्टमक की एसिडिटी को ठीक रखेगा, डाइजेशन को अच्छा रखेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी का ध्यान रखता है और साथ साथ में ब्लड को प्योरीफाई करता है, स्किन को हेल्दी रखता है, हेयर को हेल्दी रखता है। इट इज अ कंप्लीट पैकेज जो आप डेली ले सकते हैं। आपके सेहत के हिसाब से आप इसका 1/4 चम्मच लीजिए या आधा चम्मच लीजिए, जितना आपको सूटेबल लगता है। आप आधा चम्मच रोज इसको रात को सोने से पहले वार्म वाटर के साथ लीजिए और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को सेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 50 ग्राम आंवला पाउडर, 50 ग्राम सौंफ का पाउडर और लगभग 20 ग्राम मिश्री का पाउडर। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री का पाउडर नहीं डालें और सिंपल इन 2 पाउडर्स को रोज अगर लेते रहेंगे तो बहुत हद तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे और साथ साथ में अपने स्किन और हेयर के बेनिफिट के लिए भी काम कर पाएंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से कोविड में खास तौर पे घर पर रहते हुए हम अपनी त्वचा का, अपने बालों का, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके। और इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी बूस्टर भी है और साथ साथ में आपकी ब्यूटी का बूस्टर भी है। और इसके अलावा आप कोशिश करिए कि इन दिनों में दलिए का सेवन करें, सब्जियों वाला दलिया बनाएं और काफ़ी ऐसे फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह ले सकते हैं जिसमें कि जैसे टमाटर है, इसके अलावा मौसम्बी है, पपीता है और पत्ता गोभी है। ये सब चीज़ें जो है जिनको सेवन करने से आपकी बॉडी के अंदर जो रेजिस्टेंस है, जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होती है। इसका उतना ही इफेक्ट आपकी स्किन और हेयर की ब्यूटी पर आता है। आपने देखा कि कोशिश हमने की कि जितना मैक्सिमम हो सके हम आपको हेयर और स्किन के बारे में बता सकें, लेकिन समय थोड़ा सा लिमिटेड है, तो इसलिए अब मैं आज्ञा चाहूँगी और मैंने पूरी कोशिश की कि जितना समय मुझे दिया गया था उसमें मैं आपको जितना ज़्यादा हो सके डिटेल में आपके बालों और आपके त्वचा के बारे में बता सकूं। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये सारे टिप्स बहुत पसंद आएंगे। धन्यवाद।